संजय अग्रवाल समस्त प्रदेशवासियों को भगवान भोलेनाथ के प्रिय मास श्रावण मास की और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी बहनों से अपील करता हूं कि इस बार वो भारत निर्मित राखियों का इस्तेमाल करें ताकि भारत को आत्मनिर्भर होने में सहयोग मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पानीपत के सरकारी अस्पताल में स्थित एकमात्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र रेड क्रॉस की देखरेख में सरकार द्वारा सीधे संचालित किया जाता है। जन औषधि केंद्र पर सभी प्रकार की दवाइयां नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्र अस्पताल में होने के कारण आने वाले मरीजों को कम समय में सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ आने वाले मरीजों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाइयों पर अंकित MRP रेट पर ही दी जाती हैं। अन्यथा अन्य मेडिकल स्टोर पर तो MRP के नाम पर दवाइयों के रेट बहुत अधिक लिखे होते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी अपना इलाज करवाने में असमर्थ से दिखाई देते थे। लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए जन औषधि केंद्र में अब गरीब से गरीब आदमी के लिए भी अपना इलाज करवाना सरल हो गया है। वहीं मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन औषधि केंद्र में सभी दवाइयां उन पर अंकित रेट पर ही दी जाती हैं। सरकार की यह पहल सराहनीय है। इस समय हम खड़े हैं सिविल हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है। यहाँ पर लोगों का जो भीड़ है लगातार लगी ही रहती है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि ये लोग बाहर मेडिकल से दवाइयाँ लेने की बजाय यहाँ से दवाइयाँ लेते, क्या वजह है इसकी? हाँ जी भाई, आपसे जानना चाहेंगे। बाहर मेडिकल भी है लेकिन आप यहाँ से दवाइयाँ लेते, क्या खासियत है यहाँ? ये तो गवर्नमेंट जॉब है ना जिनकी, इसलिए दवाई ले रहे हैं यहाँ से। बिल मिलेगा हमारे को, बिल मिलता है यहाँ से। तो दवाइयों में क्या है खासियत, मतलब बाहर से सस्ती मिलती हैं या कैसे क्या? हमने तो बाहर से भी तो खरीदी, हम तो यहीं से खरीदते हैं जी। यहीं से खरीदते हो तो दवाइयाँ जेन्युइन मिलती हैं यहाँ से? वो तो डॉक्टर ने लिखी है जी, हमने क्या बताना, मैंने क्या है, हमने क्या पता है, वो डॉक्टर को पता है। राम प्रेम है जी। यहाँ पर जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के से दवाइयाँ दी जाती हैं। जी मैडम यहाँ जो बाहर का स्टोर है ना, बाहर के स्टोर से काफ़ी 70-75% सस्ती दवाई है यहाँ। हाँ जी, और दवाई सेम है जो बाहर मिलता है वही यहाँ दवाई है। काफ़ी सस्ता, जो सरकार की तरफ से काफ़ी सस्ती हमें जो यहाँ एक सुविधा मिली है, उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा रही है पब्लिक। जो सिविल पब्लिक है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको बाहर 1700-1800 रुपये की दवाई जो मिलती है वो यहाँ पे यही कोई 400-500 रुपये की दवाई मिल जाती है। तो आपका क्या मानना है कि अगर ऐसे जो केंद्र हैं, जी मैम, खाली एक सिविल अस्पताल में न खोल करके और भी कई जगह हाँ जी, खोलने चाहिए? मैम ये मैं तो ये बात सोचता हूँ मैडम, ये 2-4-5 जगह तो इससे अलग होना चाहिए। जो सरकारी हॉस्पिटल में है इससे अलग भी होनी चाहिए। हाँ जी। तो आपको लगता है कि एक जो ये है पर्याप्त नहीं है केंद्र अभी? हाँ जी, एक से इसमें भीड़ भी लग जाती है, इसलिए मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस 4-5 होने चाहिए और जरूरी। क्या नाम है आपका? मेरा जावेद थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि ऐसे केंद्र पानीपत शहर में ही नहीं अन्य शहरों में भी जगह जगह होने चाहिए, क्योंकि एक ही केंद्र सरकारी अस्पताल में होने के कारण यहाँ पर भीड़ काफ़ी लग जाती है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। अगर पूरे शहर भर में ऐसे केंद्र जगह जगह खोले जाएंगे तो लोगों को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकेगा। मैम मेरा नाम अनूप है, फार्मासिस्ट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र यहाँ सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे जो दवाइयाँ या कोई भी चीज़ है यहाँ दी जाती है, दूसरे स्टोर से कैसे भिन्न है? मैम यहाँ पे जो प्राइस होता है वो गवर्नमेंट का रेट होता है और मार्केट से कम हर एक दवाई पे 20 से लेके 80% तक डिस्काउंट होता है। और यहाँ से जो भी पेशेंट दवाई लेके जाते हैं वो संतुष्ट होते हैं। और हमारे पास ये सैनिटरी पैड नैपकिन है मैम, ये बाज़ार से आपको 10 रुपये का एक ही सैनिटरी पैड मिलेगा, जबकि हमारे पास 1 रुपये का एक सैनिटरी पैड है। तो इसकी कॉस्ट इतनी कम है, कहीं इसकी जो बनावट है उसमें अंतर तो नहीं है कोई? ये बिल्कुल रफ किस्म का हो? नहीं मैम, बनावट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये सस्ता मिलता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैम मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जन औषधि से ही अपना जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो खरीद सकते हैं। और सिविल हॉस्पिटल के OPD ब्लॉक में ये जन औषधि केंद्र खुले हुआ है, यहाँ पे वो दवाइयाँ खरीद सकते हैं और अपना फ़ायदा
मतलब लाभ उठा सकते हैं। तो अनूप जी, यहाँ पर ये जो जन औषधि केंद्र है ओनली सिविल हॉस्पिटल में या कहीं बाहर भी है? नहीं मैम, वैसे तो शहर के मतलब अंदर काफ़ी जगह पे खुले हुए हैं, लेकिन जो सबसे नज़दीक है वो पानीपत के सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट यहाँ पर आते हैं। इसकी वजह से मतलब मैक्सिमम पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है। तो दिन भर में कितने पेशेंट आ जाते हैं आप लोगों के पास? मैम अब जैसे अब कोरोना के पेशेंट, कोरोना की वजह से मैम अब तो ओपीडी कम ही चल रही है, लेकिन पहले आ जाते थे, मतलब 500-600 तक ओपीडी हो जाती है। तो मतलब 100 से 150 तो अब भी आते होंगे मैम। हाँ, इतना हो सकता है। क्या? तो देखिए, ये थे अनूप हमारे साथ, जिनका कहना है कि यहाँ पर जब लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन से पहले 500 से 600 लोग जो थे ओपीडी में डेली आते थे, लेकिन अब कोरोना काल में भी 100 से 150 लोग डेली जन औषधि केंद्र पे आते हैं और वो लोग पूर्णतः संतुष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं बाहर से बहुत ही कम रेट पर, जैसा कि अभी सैनिटरी पैड का रेट इन्होंने बताया कि बाहर से 10 रुपये में एक सैनिटरी पैड मिलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत 1 रुपया है। तो जो कि हर गृहिणी की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक कुदरत का नियम है, जो भी गृहिणी है उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। गृहिणियों के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो जन औषधि केंद्र पर आएँ और अपनी ज़रूरत के सामान खरीदें। और अन्य लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जन औषधि केंद्र से अपनी दवाइयाँ लेकर के अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपनी पॉकेट का भी। इससे आपके स्वास्थ्य और पॉकेट दोनों पर ही अच्छा असर जाएगा। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।